न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पवार शर्मा को बीजेपी ने मोदी वॉशिंग पाउडर से धोया। महादेव ऐप में नाम सामने आने के बाद सीएम का पलटवार। लोग खुद बोल रहे हैं विकास देखना है तो एमपी में जाना होगा। राजनाथ ने शिवराज सिंह के कार्यों की सराहना की। भाजपा ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। अमित शाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पवार शर्मा को बीजेपी ने मोदी वॉशिंग पाउडर से धोया। महादेव ऐप में नाम आने के बाद सीएम का पलटवार। महादेव ऐप प्रमोटर्स के साथ 508 करोड़ रुपए के कथित सौदे को लेकर सीएम भूपेश बघेल की चौतरफा आलोचना हो रही है। ऐसे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शनिवार को कहा कि भाजपा उनसे सबसे ज्यादा डरती है, इसलिए वो ईडी के जरिए उन्हें बदनाम कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने कहा कि उन्होंने एक कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा है, जिसे विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए यूएई से भेजा गया था। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति असीम दास ने कबूल किया है कि महादेव प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कांग्रेस ने उठाया आरोपों की टाइमिंग पर सवाल। कांग्रेस की केंद्रीय एजेंसी दावों की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने से कुछ दिन पहले आया है। इससे पहले दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटरों का उपयोग करके छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा ने पहले विपक्ष में रहते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा और अजित पवार पर आरोप लगाए थे कि लेकिन जब वे उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो उन्होंने मोदी वॉशिंग पाउडर से धोया गया तो वे साफ सुथरे हो गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोग खुद बोल रहे हैं विकास देखना है तो एमपी में जाना होगा। राजनाथ ने शिवराज सिंह के कार्यों की सराहना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो भारत उसे सीमा के उस पार और जरूरत पड़ने पर इस पार भी खत्म कर सकता है। सिंहभीड़ जिले की गोहद विधानसभा सीट के अंतर्गत खनेता गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लाल सिंह आर्य के लिए प्रचार करते हुए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पूरे विश्व में बढ़ रहा भारत का गौरव। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में विदेशों में लोग कहते थे कि भारत कमजोर देश है, दुनिया हमारी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी। उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल गई है और अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ कहता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। उन्होंने कहा कि अब भारत कोई कमजोर देश नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकती। विकास देखना है तो एमपी जाना होगा। सिंह ने कहा अगर कोई किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो भारत उन्हें सीमा के इस तरफ खत्म कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सीमा के दूसरी तरफ भी उन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि भीड़ जिले में हर 5 परिवार में से एक व्यक्ति सेना में है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे परिवारों का अभिनंदन करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, लेकिन देश के लोग अब कह रहे हैं कि अगर विकास देखना है तो मध्य प्रदेश जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह देश सबसे अच्छा और स्वच्छ राज्य है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातीय आधारित जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी इस मुद्दे पर वोट की रणनीति कर रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए शाह ने यह टिप्पणी की। सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के सवाल पर शाह ने कहा, हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा उसे हम जरूर करेंगे, लेकिन इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इन सब मुद्दों पर सोच समझ कर निर्णय करना पड़ता है। उचित समय आने पर हम बताएंगे। कांग्रेस ने राज्य में सत्ता बरकरार रहने पर जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राज्यों में अपनी रैलियों के दौरान भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के कल्याण के बारे में बात करते हैं तो वह जाति आधारित जनगणना से क्यों डरते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने जगदलपुर में अपनी रैली के दौरान कहा था कि उनके लिए गरीब ही देश की सबसे बड़ी आबादी है और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति और समुदाय से हो। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News टी डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दोस्तों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।